अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंज़र-ए-आम रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम। मंज़र-ए-आम की टीम आपके लिए लेकर आई रमज़ान में स्पेशल प्रोग्राम सार्फिन के लिए। सार्फिन की हम लोग आवाज़ बनेंगे। रमज़ान में हम जाएंगे एसीज़ के साथ मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, डीसीज़ के साथ, और प्राइस लिस्ट भी चेक करेंगे और देखेंगे जो मुनाफा खोर है उनको फ़ाइन भी करवाएंगे, उनको जुर्माना भी कराएंगे, उनको अरेस्ट भी करवाएंगे। और वंस अगेन एक बार फिर मैं कहूँगा तमाम उम्मत मुस्लिमों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अभी हम लोग जा रहे हैं एसी कुरंगी हुसैन खोसो के साथ। एक जाली कुकिंग ऑयल एक फैक्ट्री बना रही है, वहाँ पर हम जाएंगे उनके साथ, उसको सील करवाएंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है। इस वक्त मंज़र-ए-आम की टीम मौजूद है डीसी कुरंगी के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर कुरंगी हुसैन खोसो साहब। उनके साथ हम जा रहे हैं एक फैक्ट्री को सील करवाने के लिए। मज़ीद जानते हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत? ठीक है हुसैन साहब, पहले तो बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो, सब मुसलमान भाइयों को मुबारक हो। आज हमें एक इत्तला मिली है कुरंगी 1.5 नंबर इलाके में। वहाँ एक ऑयल की जाली कुकिंग ऑयल बनाते हैं, वहाँ स्टोर करते हैं, फिर उसको एक गैर कानूनी सब स्टैंडर्ड तरीके से आगे सप्लाई किया जाता है। तो इस हवाले से हम वहाँ रेड करने जा रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं कि आया कि ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है या नहीं। अच्छा हुसैन साहब, मुझे ये बताएं कि लोग रमज़ान के महीने में भी नहीं सुधरते, सही सिमत में आने की कोशिश ही नहीं करते? बस हमारी तो पूरी कोशिश होती है जो कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट है उस पर अमल करवाया जाए। फ्रूट है, सब्ज़ी है, खाने पीने की अशिया है, उसको सरकारी रेट पे उसको सेल किया जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। लेकिन कुछ मुनाफा खोर हैं हमारे पास, कुछ ऐसे शैतान लोग किस्म के हैं, वो इस चीज़ पे अमल नहीं करते हैं। तो आज हम उनके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह डंडा उठाएँगे, उनको अरेस्ट भी करवाएँगे, उनकी दुकानें सील कराएँगे, उनको जेल भी भेजेंगे। नहीं चलते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल जी नाज़रीन, आप भी रहिए हमारे साथ। और अभी हम जा रहे हैं, जिस तरह भी बताया कि जाली कुकिंग ऑयल की फैक्ट्री को सील करवाने के लिए लोग रमज़ान का ख्याल भी नहीं करते। वो कहते हैं ना कि मुनाफाखोरी इस हद तक वो कमाने पे चले आते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता, अपना ईमान भी बेच देते हैं वो। और रमज़ान में लोगों को जाली कुकिंग ऑयल ये नहीं पता कि जब जाली कुकिंग ऑयल जब वो खानों में जब वो डलता है तो उसके बाद क्या निज़ाम, जब वो अंदर जाता है आपके स्टमक के अंदर, तो वो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देता है आपके पूरे जो अगर जिस्म की बात की जाए। और ये अगर डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये इंसानी सेहत के लिए मोज़िर है। रहिए आप लोग हमारे साथ, मैं वहाँ से आपको ज्वाइन करता हूँ जहाँ पर ये जाली कुकिंग ऑयल बनाया जा रहा है असिस्टेंट कमिश्नर के साथ। रहिए हमारे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, अभी असिस्टेंट कमिश्नर कुरंगी हमारे साथ मौजूद है हुसैन खोसो साहब। एक बेकरी के अंदर जा रहे हैं और रमज़ान मुबारक का महीना है और रमज़ान के महीने में लोग कीमतें, अगर बात की जाए जो सरकार ने जो नर्ख तय किए होते हैं उन कीमतों में नहीं बेचते। और मैं ये सोचता हूँ कि समटाइम जब पूरी दुनिया में त्यौहार आते हैं, मैं सब कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, वो लोग किस तरह वहाँ पर रेट्स को डाउन कर देते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान, हम कहते तो हैं कि हम लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, मगर हम लोग अपने ही भाइयों के साथ, हम लोग बहनों के साथ, हम लोग क्या यहाँ पे रवैया रखते हैं कि उनको ही चीज़ें महंगी बेच रहे होते हैं। हम शायद त्यौहार का फ़ायदा उठाते हैं, डबल ट्रिपल फ़ायदा उठाते हैं। और अभी एसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं यहाँ पर जो है वो आए। एसी साहब, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे बेकरी है, आप ये अगर डेली बेसिस पे बात की जाए, आप रमज़ान का क्या आपका शेड्यूल होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान का हमारा मेन फोकस जो होता है वो खाने पीने की अशिया है, उसके रेट को कंट्रोल करना, जिसमें सब्ज़ी है, फ्रूट है, उसके अलावा चिकन है, मटन है, बेकरी आइटम्स हैं जिसमें समोसा है, पकोड़े, फैनी, इस तरह की चीज़ें हैं। तो जैसे आपको पता है कि हम आधा घंटा हो गया निकले हुए हैं फील्ड में। अब मुख्तलिफ़ चीज़ें हम चेक कर रहे हैं, जिसमें अब बेकरी है, बेकरी आइटम्स आपको पता है रमज़ान में समोसे पकौड़ों की डिमांड होती है। तो इसमें ये होता है कि इसमें हम दो चीज़ें चेक करते हैं, एक उनकी क्वालिटी और दूसरा रेट कमिश्नर साहब की तरफ से इशू की हुई एक प्राइस लिस्ट है, उस पर अमल दरामद करवाना होता है हमें। मिसाल के तौर पे 60 ग्राम समोसा, उसका रेट 35 रुपये होना चाहिए। वो अब हम चेक करते हैं रेट लिस्ट उनके पास लगी हुई है या नहीं। उनका किचन चेक करते हैं, किचन में वो सफाई सुथराई या जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छा सर से मुझे एक बात बताएं, क्या समझते हैं आपके रमज़ान के महीने में लोग रेट्स इतने जो सरकार ने तय किए होते हैं उन रेट्स पे तो नहीं बिकता मेजॉरिटी इलाकों में? आप तो चले ठीक है, अभी आए हमारे साथ, आप विजिट करेंगे, फ़ाइन करेंगे, चले जाएंगे। ये दोबारा वही काम शुरू कर देते, अपने मनमानी वाले रेट्स पे ये लोग बेच रहे होते हैं, सुधरने का नाम ही नहीं लेते। ऐसे लोगों के लिए क्या फ़ाइन होता है और कितनी सख्ती होती है? इसमें सख्ती बहुत है। हमारे पास 2 लाख से 5 लाख 8 लाख रुपए तक जुर्माने करने का अख्तियार है। उसके अलावा हम दुकान भी सील कर सकते हैं और इनको 3 दिन की जेल भी भेज सकते हैं।
लेकिन हम इतनी एक्सट्रीम मेजर्स में नहीं जाते हैं। हम इन पे इतना जुर्माना करते हैं कि इनको वार्निंग मिल जाए और दोबारा ये इस तरह की हरकत ना करे। तो अब हमने सोचा है जहाँ पे हमें रेट से ज़्यादा चीज़ें मिली तो हम गवर्नमेंट रेट पे उधर ही उस चीज़ को फ़रोख्त कर देंगे, ऑक्शन करवा देंगे, ताकि इनको मौका ही ना मिले हमारे जाने के बाद वो जो है वो दोबारा उसको अपने मनपसंद रेट पे बेचें। तो हम इस तरह करेंगे कि ऑक्शन कर देंगे उस चीज़ को, वहीं खड़े खड़े पब्लिक में सेल आउट कर देंगे सरकारी रेट पे। चलिए, आप बेकरी है अंदर, चलते हैं वहाँ पे और आप चेक करें ज़रा क्या रेट्स में ये लोग समोसे वगैरह दे रहे हैं ये लोग। आइए नाज़रीन, अभी अंदर जा रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर हुसैन खोसर साहब, जो कि एसी कुरंगी हैं। और ये कितनी बुरी हालत है नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं। मक्खियों ने हमारा वेलकम किया है। ये किस तरह बना रही है हुसैन साहब? ये आप देखें, बिल्कुल इसमें सफाई सुथराई का हाल बहुत नाकस है। कोई प्रोटोकॉल नहीं है। यहाँ वर्कर्स तो इस वक्त नहीं है, लेकिन आप बाकी चीज़ें सारी देखें, बहुत ज़्यादा गंदगी है। खाने पीने की चीज़ें, बिस्कुट्स हैं, केक हैं, समोसे वगैरह बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। कोई सफाई सुथराई का निज़ाम मौजूद नहीं है। हम इस पे ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, इसको सील करेंगे बेकरी को, इसके ऑनर के ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे, FIR करवाएंगे। क्या कह रहे हैं सर? खाली बर्तन पड़े हुए हैं, गंदे बर्तन पड़े हुए हैं यहाँ पर, गंदे बर्तन पड़े हुए और मेरे ख्याल से अंदर हाइजीनिक चीज़ें भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं, ज़रा मेरा कैमरामैन फोकस करके दिखाए, ज़रा ये मक्खियाँ दिखाएं, दर्जनों के हिसाब से यहाँ पे मक्खियाँ हैं। और यहीं पर समोसे बन रहे हैं कराची वालों, यहीं पे बर्गर बन रहे हैं, यहीं पे बन बन रहे हैं, यहीं पे बिस्किट्स बन रहे हैं, यहीं पे तमाम चीज़ें बन रही हैं और वही गंदगी आप लोग खा रहे हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं, ये दिखाएं ज़रा प्लीज़ फोकस करके, हमारे कराची वालों को क्या खिला रहे हैं। ब्रेड के ऊपर किस तरह मक्खियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, ये दिखाएं ज़रा। ये जिसके ऊपर ब्रेड रखते हैं कितनी मक्खियाँ हैं यहाँ पे, और बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। ये क्या खिला रहे हैं? क्या ये अपने घर वालों को ये खिलाते होंगे? हरगिज़ ये नहीं खिलाते होंगे अपने घर वालों को। मेरा ख्याल है खिलाते होंगे। अच्छा, हाँ, ये कहते हैं हम भी यही चीज़ यूज़ करते हैं। बेसिकली इनको वो नहीं है अंदाज़ा सफाई सुथराई या हाइजीन का, इससे हमें नुकसान क्या होते हैं। यही मक्खियाँ हैं, जरासीम फैलते हैं, पेट की बीमारियाँ फैलती हैं। हैज़ा सर, हैज़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको ये सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। इनकी पूरी प्रोडक्शन, पूरा रमज़ान इनका ये सील रहेगा, ताकि इनको एहसास हो कि सफाई हाइजीन क्या चीज़ होती है। रियाज साहब, ये फ्रीज़र तो चेक करें, डीप फ्रीज़र, इसके अंदर जो जितनी भी खाने पीने की अशिया यहाँ पे मौजूद है, देखिए तो सही ज़रा वो हाइजीनिक है या नहीं है, क्या इसका हाल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कबाब भी देखें ज़रा प्लीज़, देखें ज़रा, ये बहुत ही बुरा हाल है। ये तो दिखाएं ज़रा, कोई एक्सपायरी डेट नहीं, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं। इसमें भी पूरी मक्खियाँ डीप फ्रीजर में घूम रही हैं। ये चीज़ें इनकी एक्सपायरी के तहत चलती हैं। जी बिल्कुल। चलो जी, चलते हैं अंदर, वो देखते हैं बेकरी के भाई ये खड़े हैं, भाई से पूछते हैं ज़रा। कहाँ के भाई जनाब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया मक्खियों ने। जैसे ही एंटर हुए तो एकदम से मक्खियाँ ही मक्खियाँ, ऐसा लग रहा है कि शायद छोड़ दी गई हम पर। ये क्या हो रहा है? ये क्यों ऐसा खिला रहे हो कराची वालों? वो भाई आ गया भाई, हाँ? वो भाई बड़े हैं, उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या हाल चाल? जनाब, असिस्टेंट कमिश्नर कुरंगी हमारे साथ मौजूद है, हुसैन खोसर साहब। आप आ जाए इधर, आ जाए ज़रा। ये क्या खिला रहे कराची वालों को? आपने अंदर देखा कितना गंद है, कितनी तो प्रोडक्शन तकरीबन ऑफ ही है। मक्खियों का तो सीज़न चल रहा है, लेकिन जिस टाइम होता है उस टाइम क्लियर होता है, लेकिन अभी तो प्रोडक्शन ऑफ है रमज़ान। आपने देखा ब्रेड के ऊपर कितनी मक्खी है? तो ब्रेड मैं नमाज़ पढ़ने गया था, मैंने देखा। मैं अभी आया ही हूँ, बस वही बताया कि आप लोग आए, मैं तो आया। अच्छा, आपको पता ही नहीं कि आपकी ब्रेड के ऊपर मक्खियाँ मौजूद हैं? वैसे तो कवरिंग करके रखते हैं सर। चले आए, मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा दिखाना ज़रूरी। आ जाए एक मिनट एसी साहब, ज़रा इनको दिखा कर आ जाऊँ, कल को ये ना कहें कि शायद हमने खुद छोड़ दी मक्खियाँ। ये दिखाएं ज़रा, ये क्या है आपके सामने? जी सर। देखिए आपके सामने, ये मुझे स्पेशली आपको अंदर दुकान से लेकर आना पड़ा आपके कारखाने में, ये दिखाने के लिए। जालियाँ तो लगवाएं कम से कम इसके ऊपर। इसको आप कवर कर सकते हैं, जी बिल्कुल। जिस तरह जालियाँ कवरिंग कर सकते हैं आप खुद बताएं, ये हैज़ा नहीं है? बिल्कुल है, नहीं इसको करवाते हैं, कवरिंग करवा। आपके सामने डीप फ्रीजर में पता नहीं कब से सारा आपका जो है वो इधर तो जो होता है वही प्रोडक्ट रख के इसको ऐसे ही क्लियर करते हैं कि मतलब ये कूलिंग पे अपनी चिल्ड में। हाँ, स्प्रे मारने का स्प्रे रखे हैं और सारे आपके सामने ब्रेड सारी विदाउट आपने कवरिंग रखी हुई है। और किस तरह ये जब इंसान खाएगा या खुद बताएं उसका क्या हाल होगा फिर?
बिल्कुल इस पे है, हाइजीन का इशू है, लेकिन ये इंशाल्लाह करवा देता हूँ मैं। मक्खी का जो भी इशू है मैं साहब आपके सामने ये क्या कहेंगे आप मुझे ये बताएं कि आपके पास सिंध फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है, वो आप चेक करवाएं हमें। सिंध फूड अथॉरिटी का लाइसेंस, बिल्कुल आपने सही कहा, वो चेक करना बड़ा ज़रूरी है कि क्या ये सिंध फूड अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड हैं, क्या उनकी टीम यहाँ पे आती है, विजिट करती है, प्रोटोकॉल वगैरह। जनरेटर अगर ये चलता होगा धुआं यकीन मान अंदर ही होता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये भी मोजरे सेहत है ये। बहुत जहर है ये तो, इससे बड़ा जहर ये है। ये भी तो उसके अंदर ब्रेड वगैरह के अंदर जाता होगा ना, ये भी नुकसानदेह। लाइसेंस अच्छा, ये जनरेटर अंदर क्यों रखा हुआ? ये तो सारा खाने की चीज़ों में जाता होगा। सर जनरेटर चलता ही नहीं हमारा, जनरेटर रखने की जगह ही नहीं है, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग की वजह से जनरेटर चलता ही नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा ख्याल करें ना, आप देखें मक्खियाँ किस तरह यहाँ पे मौजूद हैं, यही ब्रेड सारे खा रहे हैं लोग, तभी तो बीमारियाँ फैल रही हैं। इस पे हैं। अच्छा, ये आपका जो फूड अथॉरिटी का लाइसेंस होता है, जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आपकी इंस्पेक्शन करने आते हैं यहाँ पर, फैसिलिटीज़ चेक करते हैं? बिल्कुल इंस्पेक्शन हुई है। असल में ये रमज़ान की वजह से कारखाना बंद होता है, जिसकी वजह से आपको सफाई देखनी। देखें आपकी सारी वो जो बिस्कुट हैं, केक हैं, वो सारे बने हुए हैं। सर ये आपके अगर बंद होता तो कैसे बंद? जी बिल्कुल आपकी बात सही है सर। ये पापे जो हैं सिर्फ यही बने हुए हैं, बाकी तकरीबन ब्रेड वगैरह जो होती है तकरीबन बंद होती है, इस वजह से थोड़ा सा इशू होता है। आपके पास ये रॉ मटेरियल भी इसमें रखा हुआ है फ्रिज में, तो अभी मेरा ख्याल है थोड़ी देर के बाद आप पकोड़े, समोसे वगैरह ये सारे समोसे नहीं होते सर हमारे पास। बहरहाल आपकी इसकी हालत बहुत बुरी है, ठीक है। हम इसको आपकी प्रोडक्शन एरिया को सील कर रहे हैं, ठीक है। आपका ये रेड लिस्ट लगी हुई है जो बेकरी आइटम्स की वहाँ पर है जी सर, वो हमें चेक करवाएं, अगर वो है तो ठीक है, अदरवाइज़ बेकरी भी आपकी सील करेंगे। फिलहाल आप प्रोडक्शन हाउस अपना बंद कर दें, इसको आप सील कर दें, ठीक है। ठीक है जी। असिस्टेंट कमिश्नर कहाँ पे लगी हुई है रेड लिस्ट? असिस्टेंट कमिश्नर कुरंगी हुसैन खोसे साहब ने सील्ड करने को कहा कारखाना, और बिल्कुल सील्ड करना चाहिए, और सील्ड के साथ साथ सख्त जुर्माना भी करना चाहिए। आइए रेट लिस्ट चेक करते हैं ज़रा। रेट लिस्ट चेक कर रहे हैं कि आया जो सरकार ने जो रेट्स जो तय किए हैं, कमिश्नर कराची ने जो रेट्स तय किए हैं, क्या उन रेट्स पर ये चीज़ें बेच रहे हैं? रेट लिस्ट है ही नहीं। नहीं है सर, नहीं है इनके पास, नहीं है ना? नहीं है। और रेट लिस्ट तो वैसे भी सामने लगानी चाहिए। जी बिल्कुल। तो रेट लिस्ट आपके पास आती नहीं है? जाओ जाओ जाओ। रेट लिस्ट अब क्या आती नहीं आपकी? रेड लिस्ट आती है, रेड लिस्ट लगाते हैं बगैर। आती है, कौन देने आते हैं? बिल्कुल रेड लिस्ट खुद ही ऑनलाइन निकल जाती है। ऑनलाइन निकालते हैं, लेकिन इसको लगाते नहीं है। सर लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते? अभी कहाँ लगाई? अभी नहीं लगाई, अभी तो बिल्कुल आए ही हैं उस वजह से। तो बस से बस कंडीशन है ना, रेट लिस्ट है। आपके पास रेड लिस्ट नहीं है तो आपको कैसे पता होगा कि समोसा है, आलू है, जलेबी है, फैनी है, वो किस रेट पे बेच रहे हैं? सर आलू समोसा फैनी हमने रखी भी नहीं, हमारे पास सिर्फ ये छोटी सी बोतल है। अच्छा, आपके पास ये ब्रेड है, जी सर। प्लेन ब्रेड है, तो इसका भी तो रेट है ना? सर प्लेन ब्रेड ये आप बेचते हैं, ये भी तो सरकारी रेट पे होती है ना? बिल्कुल सारे। तो ये आपको कैसे पता है इसका क्या रेट? आप अपनी मन मर्जी से रेट बेचेंगे? सर इसका जो है वो तकरीबन 18 रुपये रेट है, उसका ऐसे ही 90 रुपीज़ रेट है। देखिए जी, ये पापों प्लेन का ब्रेड है 100 बी क्लास में, इसमें 150 ग्राम से 200 ग्राम, इसका 75 रुपीज़ रेट है। तो आप इसमें किस रेट पे सर ये बेचते हैं? हमारा 20 रुपये है इसका रेट। इसका वज़न क्या है? सर इसका वज़न तकरीबन 70 ग्राम होता है। 70 ग्राम चेक कर लें आप, 70 ग्राम है इसमें वज़न? चेक करें जरा, चेक करें बिल्कुल जी। इस बन का जो है वो चेक कर रहे हैं, कितना? 70 ग्राम है। 70 ग्राम है। तो रेट इनकी ठीक है, रेट में इश्यूज़ नहीं है, बस इनकी वायलेशन ये है कि रेट लिस्ट नहीं लगी हुई है, और साथ में जो गंदगी है। और जो प्रोडक्शन एरिया है इनका, बेकरी के अंदर जो भट्ठी है उसकी हालत बहुत ख़राब है, तो उसको हम सील कर रहे हैं। इनके प्रोडक्ट ये अपनी बेकरी चलाते रहें, इससे कोई हमें इशू नहीं है। रेट लिस्ट लगाएं, रेट लिस्ट लगाना। रेड लिस्ट उसकी वजह से हम इन पे जुर्माना कर रहे हैं। इनका जुर्माना बनाए, रेड लिस्ट नहीं है, इन पे फाइन करें, ताकि इनके प्रोडक्शन आप सील कर दें। जुर्माना कितना करें? जुर्माना इन पे 5000 कर रहे हैं एज ए वार्निंग। और जो कारखाना है वो सील्ड कर रहे हैं। कारखाना इनका सील रहेगा जब तक वो उसको सफाई सुथराई, वर्कर्स की जो प्रोटोकॉल है, ग्लव्स है, हेड स्कार्फ, वो सारी चीज़ें पहना के सफाई सुथराई करेंगे, हम इंस्पेक्ट करवाएंगे, उसके बाद हम इनको अलाउ करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इनके कोई ग्लव्स पहनते होंगे जो कारखाने में काम कर रहे हैं, सवाल ही पता नहीं होता। वो आप पहनते हैं ग्लव्स आपके वर्कर्स? सर ग्लव्स और कैप्स तो ऑलरेडी होती हैं। कैप्स तो अभी मेरे पास नीचे पड़ी हुई है जो लेकिन बकाया। पहनते नहीं। प्रोडक्शन जब काम शुरू होता है उस टाइम सर पे प्रोडक्शन जिस टाइम स्टार्ट होता है कैप्स तो होती है, ग्लव्स का मैं इतना बोल नहीं सकता। नहीं, क्योंकि ग्लव्स सर मेन चीज़ तो है ही ग्लव्स ना। आप सर। जैसे वो रॉ मटेरियल उसको डील करते हैं हाथों से, ऐसा ही था। सफाई सुथराई वर्कर्स कहाँ वो हैंड वॉश करते हैं? असल चीज़ तो हाथ से काम चलता है, बिल्कुल बेजल। सारा गंदगी पसीना। बिलावल रशीद। और बिल्कुल जी, आप देख रहे हैं कि अभी कार्रवाई की जा रही है और फाइन किया जा रहा है। साथ में
ये कार्रवाई भी दिखाएगा ज़रा प्लीज़ इसको फोकस करके, और साथ में जो है वो कारखाना को भी सील किया जा रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं हम लोग। लेकिन सोचने समझने की बात है, रमज़ान का महीना बाबरकत महीना, इस महीने भी लोग सुधरने का नाम ही नहीं लेते। लोग फिर भी, अब देख लें हैज़ा, मक्खियाँ जिस तरह वो ब्रेड पे बैठी हुई, जब वो खाएंगे ब्रेड, आप ये सोचेंगे आपका ऑटोमेटिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका। लेकिन इनको सिर्फ ये है कि ये चाहते हैं कि हमारी बेकरी हो, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, इनको और कुछ नहीं, इनको और कोई गर्ज नहीं है। अवाम जाती है भाड़ में, अवाम कुछ भी खाए, अवाम बेशक जहर खाए, ये जहर ही है, ये जो बन रहा है अंदर ये जहर ही बेसिकली। आपने देखा जिस तरह मैं एंटर हुआ किस तरह मक्खियों ने इस्तेमाल किया। जी जनाब आज साइन करें, एसी साहब साइन कर रहे हैं, ये जो फाइन इनको दिया है। एसी साहब ये सील्ड कितने दिन के लिए हुआ है? ये सील देखिए जी, ये इन पर डिपेंड करता है, ये चाहते हैं तो 2 दिन में भी खुल सकता है, ये चाहें तो पूरा रमज़ान बंद हो। वो फाइन ये खुलेगा कैसे? खुलेगा, ये हमें सारी अपनी फैसिलिटीज़ को क्लियर करेंगे, सफाई सुथराई दिखाएंगे, हमें इंस्पेक्ट करवाएंगे, सारा गंद कचरा वगैरह ये साफ उसके बाद जाके खुलेगा। उसके बाद हम इनसे एफिडेविट पे साइन करवाएंगे, इनसे लिखवाएंगे कि आइंदा इस तरह जो है वो इसकी कंडीशन साफ़ सुथरी रखेंगे, फिर हम इनको खोल के दे देंगे। चलिए जनाब इसको फॉलो करेंगे आप? इंशाल्लाह भी फॉलो करेंगे। देखने कराची वालों को जहर मत खिलाए प्लीज। सर जहर तो मैं इसको नहीं बोल सकता। दिस इज कॉल्ड जहर यार, और आप क्या कहेंगे इसको, ये जहर ही तो है सर, जहर है। देखें जी, वो आप ये खाने पीने की चीज़ें हैं, ठीक है, अब अगर उसमें मक्खियाँ गंदगी है, प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। हुसैन साहब मुझे एक बात बताएं, इसको जहर नहीं कहेंगे क्या? इसको कह सकते हैं जहर, बिल्कुल कह सकते हैं, इससे बीमारी फैलती है, नुकसान होता है, जहर ही कह सकते हैं। चलें जी आप। चले जी बिल्कुल, अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं जो कारखाना सील कर रहे हैं। रही आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर कुरंगी हुसैन खोसे साहब ने इस कारखाने को सील्ड कर दिया है, और जब तक ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो सिंध फूड अथॉरिटी ने जिस तरीके से बेकरी को चलाने का कहा है, जो इनके रूल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये तब तक ये कारखाना नहीं खुलेगा। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि अगर बेकरी की बात की जाए उसके अंदर रेट लिस्ट मौजूद नहीं थी, अपने मनमानी के रेट्स जिस तरह इनको तो याद ही नहीं है बन कितने का है, WD कितने की है, ये अपने हिसाब से बेच रहे हैं। लेकिन बहरहाल अंदर भी इनको 5,000 का फाइन दिया है। रही आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। फैक्ट्री में जहां पर जाली कुकिंग ऑयल बनाया जा रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर कुरंगी हुसैन खोसे साहब हमारे साथ मौजूद है। हुसैन साहब आ जाएं प्लीज़। बिल्कुल जी, हम लोग अंदर आ गए पब्लिक को अलाउ नहीं करेंगे, और असिस्टेंट कमिश्नर कुरंगी हमारे साथ मौजूद है। मेरे ख्याल से ये लोग कोई अंदर भाग गए शायद। अंदर बिल्कुल भाग गए। इनको जैसे पता चला कि यहाँ पे विजिट होने वाला, रेड होने वाला, तो वो ये फैसिलिटी को छोड़ के चले गए। अच्छा, आप ये देखें, सारा इनकी पाइप वगैरह फिटिंग की हुई है, यहाँ से कुकिंग ऑयल है, वहाँ पे स्टोर किया। किस नाम से बना रहे थे? इसका नाम कोई नाम नहीं है, बेनाम है इसका। अच्छा। क्योंकि कोई रजिस्टर्ड प्रोडक्ट तो है नहीं, सही। कोई स्टैंडर्ड वाला, मतलब बेनाम तरीके से बेनाम तरीके से। अब आप इसको देखें ना, कितना बुरा हाल है। बिल्कुल चीज़ है, आप देखें ऊपर जाके, ये खाने पीने का कुकिंग ऑयल है। देख सकते हैं नाज़रीन आप लोग, कैमरामैन अगर फोकस करके दिखा सके, ऑयल ऐसा लग रहा है कि शायद वो इंजन ऑयल आप चेंज करा ना गाड़ी का, तो जो गाड़ी का ये मोटर बाइक का जो इंजन ऑयल निकलता है उससे भी गंदा ऑयल लग रही है, उससे भी ज्यादा गंदा ऑयल लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आपके सामने। अब आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, जो ऊपर आपने रखा हुआ है वो खाने वाला है। आप चलें, थोड़ा ब्रीफ करें हमें, ठीक है ना? ये ऑयल आप किस तरीके से ऑयल बना रहे हैं? ऑयल किस तरीके से बना रहे हैं? हम नहीं बनाते सर, ये आता है, टैंकर आते हैं। टैंकर आता है, तो ये क्या खिला रहे हैं कराची वालों को? सर सब बेच रहे हैं सर, कुर्बान बेचता है, शक्कर बेचता है, सब बेचता है। हैरत की, सब बेच रहे हैं। हमने भी बेचना शुरू, पूरा कराची वही बात है, वो जहर बेच रहा है, मैं भी जहर बेचना शुरू कर दूंगा। वो बस वही चल रहा है, बस पैसा आपको मिलना चाहिए, बाकी भाड़ में जाए इंसान हमारे।
बिल्कुल जी, लोगों को बिल्कुल ना एक इंसानियत ख़त्म होती जा रही। लोग सिर्फ अब पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए, बेशक जहर बेचकर कमा लो, पैसा बस पैसा कमाओ। इतना बुरा हाल है। वो किस तरह भाई कह रहे हैं बड़े आराम से कि ये तो ऑयल सही है, पूरा कराची बेच। देखिए ऑयल सही है या गलत ये नहीं तय कर सकते। उसके लिए लेबॉर्ट्री है, उसकी रिपोर्ट है, ISO सर्टिफाइड होना चाहिए, PHQC से उसकी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए और सिंध फूड अथॉरिटी का इसके पास लाइसेंस होना चाहिए। इनके पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और जिस तरह से लूज़ ऑयल आपको पता है वैसे ही बेचना गैर कानूनी है। ये खुला ऑयल डब्बों में पैक यहाँ करते हैं, कंटेनर। हालत बता रही है कि ऑयल किस नोयत को। अगर ये आप लोग हमारे साथ नाज़रीन, हम लोग अंदर जा रहे हैं, वहाँ से आपको दिखाते हैं, मंजर-ए-आम जारी है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑयल दिखाएं ज़रा, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये ऑयल दिखाएं। ये मैं फिर अगेन कहूँगा, ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी के इंजन का ऑयल निकलता है ना, वो चेंज करवाते हैं वो ऑयल लग रहा है। और ये इंसानों को बेचा जा रहा है और ये सेहत के लिए कितना मुज़िर है। जाते आते क्या कहना चाहेंगे? ये देखें आपके सामने चीज़ें, ये हमें इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे कुकिंग ऑयल जाली तरीके से स्टोर करके उसको बेचा जाता है। आपकी टीम देखेगी फुटेजेस वहाँ पे, तो बहुत सब स्टैंडर्ड है, गैर कानूनी है, हार्मफुल है, नुकसानदेह इंसानी सेहत के लिए। ये ऑनर यहाँ के भाग गए हैं, सब भाग गए जिस तरह पता चला। हम लोग आ रहे हैं, हम इसको सील कर रहे हैं और इसको इन राइटिंग में सिंध फूड अथॉरिटी को लिख रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये हमारा डोमेन नहीं है। हमारा डोमेन सिर्फ प्राइस और इस तरह की चीज़ें हैं। अब इसकी लेबॉर्ट्री टेस्टिंग वगैरह होगी, लेकिन सील कर सकते हैं आप। सील हम करके इसको सिंध फूड अथॉरिटी के हवाले करें। पावर आप लोगों के पास है। जी जी बिल्कुल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी जनाब, ये थे मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी हुसैन खोसे साहब। और इंसानी सेहत के साथ इंसानी वो कहूँगा कि उनके खिलवाड़ हो रहा है। किस तरह जो है उनको ये अभी आपने जिस तरह देखा, पीछे एक बेकरी में हम गए, वहाँ किस तरह मक्खियों ने हमारा इस्तकबाल किया। हैज़ा फैलना, कैसे नहीं फैलेगा हैज़ा। और रमज़ान के महीने में मैं कहूँगा कि हम फिर भी सही सिमत में नहीं आ रहे। रमज़ान की थोड़ा सा ख्याल कर लें। और यहाँ पर ये ऑयल के डब्बे आपको दिखाए, और ये भी देख सकते हैं इसके अंदर जो ऑयल तैयार किया जा रहा है। और यही ऑयल कराची वालों को पता नहीं किस किस नाम से बेचा जा रहा है, और ये भी इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है। कुछ तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए हम लोगों को, बीइंग मुस्लिम, बीइंग मुसलमान, कि हम लोग किस सिमत में जा रहे हैं। हमने भी अल्लाह को जान देनी है। हम चंद पैसों के एवज़ हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।